डोगरा एक बड़ी शूरवीर कौम है और ये स्टेटमेंट मोदी साहब अपने एक भाषण में देते हैं। मगर जम्मू कश्मीर रियासत एक वाहिद रियासत थी जो महाराजा हरि सिंह जी ने भारत को दान की हुई है। अगर हमारे अफसर ही नहीं होंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सारे के सारे वाइस चांसलर बाहर से हैं। हमारे इतिहास को, हमारे लोगों की परेशानी को कौन समझेगा? और केंद्र सरकार को भी इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि एक प्रिंसेस स्टेट को आपने डी ग्रेड में ला के खड़ा कर दिया। जो ए ग्रेड आप एक कंट्री से रियासत बनी, रियासत से आप जूटी आ गई। अब आगे ना जाने ये कैसे खेल खेलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना भी चाहता हूँ और केंद्र की सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि मैं आज आपकी स्टेटमेंटों पर ही बात कर रहा हूं कि जो आपने ये स्टेटमेंटें दी हुई हैं, इन स्टेटमेंटों पे विचार कीजिए और जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को दूर कीजिए। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हम हिंदुस्तान की जय नहीं करते हैं? अगर हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हमें महाराजा हरि सिंह जी ने तिरंगा पकड़ाया है उस समय का, तो हम आज भी गर्व से उठाते हैं और कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन। ये स्टेटमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पीओके अगर जम्मू कश्मीर में मिलाएंगे तो वो नेचुरली बात है कि वो यूटी के साथ नहीं मिलाएंगे, एक स्टेट के साथ मिलाएंगे। स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिस्टोर्ड सून आफ्टर द डीलिमिटेशन फॉलोड बाय द इलेक्शन। 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे रास्ते निकाले जाएंगे, युवाओं को नौकरी दी जाएगी और अनगिनत बातें कही गई थी। लेकिन अभी अगर बात की जाए 2023 आ चुका है, वो वादे अभी भी यहाँ की आवाम को पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टियाँ जो है वो भी रास्ते पर हैं। और वही 5 अगस्त इसी महीने की 5 अगस्त की अगर बात की जाए तो युवा राजपूत सभा की टीम और उनके प्रधान जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार की तरफ से कहा गया था स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दी जाएगी, अभी तक नहीं दी गई है। पीआरसी की डिमांड की जा रही थी, वो अभी तक नहीं की दी गई है। डोगरा सर्टिफिकेट की बात कही गई थी, आज से ठीक 8-9 साल पहले यहाँ की आवाम को दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो फिर कौन से वादे जो है वो सरकार पूरे करती नज़र आ रही है? इसी सब पर बात करने के लिए, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह है, युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे बात करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इस वक्त जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और ख़ासकर अगर जम्मू की बात की जाए तो लोग सड़कों पर हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा तो बिजली का बना हुआ है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशानी में डाल रहा है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेटहुड की डिमांड युवा सभा कर रही है, पीआरसी भी है, डोगरा सर्टिफिकेट भी है और बहुत सारे चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर की तो युवा राजपूत सभा जैसा कि आप जानते हो कि सबसे आगे खड़ी नज़र आती है, क्योंकि तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अगर मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल संगठन आगे ना आए तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये कर्तव्य है, क्योंकि ये रियासत महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन किया था हिंदुस्तान के साथ। और कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी के जो हमारे दिल में जज्बात हैं, हम लोगों के जैसे आप समझ सकते हो कि हम लोग महाराजा हरि सिंह जी के साथ जैसे जुड़े हुए हैं, तो नेचुरली बात है कि हम रियासत के साथ भी जुड़े हुए हैं और रियासती मुद्दों पे बात करने के लिए युवा राजपूत सभा हमेशा ही आगे नज़र आएगी। और ये काम हमारा 2010-11 से हमारी सभा बनी है, तब से हम फ्रंट फुट पे दिखने हैं। तो ये आने वाले टाइम में भी जो भी मुद्दे होंगे उन पे हम बात करते नजर आएंगे, क्योंकि युवा राजपूत सभा समझती है कि जम्मू कश्मीर के हर एक वासी की तकलीफ जो है वो युवा राजपूत सभा की है। और क्योंकि यहाँ पे रहने वाला कोई भी बाशिंदा हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महाराजा हरि सिंह जी का एक नारा था, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो हम महाराजा हरि सिंह जी के कहने पर ही चलते हैं, उनकी दिशा में ही हम जा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम की जो भी प्रॉब्लमें हों वो हम कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की कोशिश करें और युवा राजपूत सभा कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स लगा के वहाँ पे खड़ी भी नज़र आती है। अभी अगर बात करें स्टेटहुड की, सबसे बड़ी डिमांड यही चल रही है, चाहे वो अपोजिशन पार्टियों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए या फिर युवा राजपूत सभा की बात की जाए। क्या आपको लग रहा है कि स्टेटहुड क्यों इतनी डिले किया जा रहा है कि यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो लागू नहीं किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम 370-35 की बात करें, अगर 370-35 से सरकार ने तोड़ा, 2019 में तोड़ा गया,
तो उनके आप कह सकते हो कि मैनिफेस्टो में था बीजेपी की कि हमने 370 और 35 ए की बात करनी है। तो ठीक है, उन्होंने अपने वादा पूरा किया, लोगों के साथ वादा किया हुआ था कि हमने 370-35 ए तोड़ना है। ठीक है, 370-35 ए तोड़ दिया, मगर कहीं ना कहीं रियासत तोड़ने की बात उनके वादे में नहीं थी। पहला नंबर तो बात ये है, इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियासत जो थी ये प्रिंसेस स्टेट थी जम्मू कश्मीर, जो कि मैं आज बताना चाहता हूँ कि बाकी रियासतों के जो दस्तावेज बने थे, सिग्नेचर हुए थे, सेशन हुए थे, वो आज भी वो जो राज परिवार है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको मुआवजा मिलता है। मगर जम्मू कश्मीर रियासत एक वाहिद रियासत थी जो महाराजा हरि सिंह जी ने भारत को दान की हुई है। ये लोगों को याद करने की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार को भी इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि एक प्रिंसेस स्टेट को आपने डी ग्रेड में ला के खड़ा कर दिया। जो ए ग्रेड आप एक कंट्री से रियासत बनी, रियासत से आप यूटी आ गई, अब आगे ना जाने ये कैसे खेल खेलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और वैसे भी बात करें तो रियासती दर्जा जो है हमारा हक है, क्योंकि हमसे जो बात हुई थी 370-35 से तोड़ने की, तो वहाँ पे रियासत की वैसी बात नहीं होती थी। रियासत तोड़ी है, चलो ठीक है, माना तोड़ी है, मगर उसके बाद जो केंद्र सरकार की स्टेटमेंटें आती हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं जल्द ही रियासत को हम बहाल करेंगे। मैं स्टेटमेंटें कुछ आपको बताना चाहूँगा। पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी बोलते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, वो उन्होंने हिंदूज टाइम में ये स्टेटमेंट दी है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे assessed that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored soon after the delimitation followed by the election। तो इसका मतलब ये होता है कि डीलिमिटेशन होने के बाद, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन होने के तुरंत बाद यहाँ पे सरकारी दर्जा मिला जाएगा। जब 370-35 से टूटी गई थी, ऐतिहासिक उन्होंने बयान दिया था कि 370-35 से टूटी है, ये जल्द ही बहाल होगी। जब ये 370-35 से तोड़ी गई थी, ये पीएम मोदी साहब की भी स्टेटमेंट थी और ये कहीं ना कहीं अमित शाह जी की भी स्टेटमेंट थी, क्योंकि रियासती दर्जे पे बात करने का जो सबसे बड़ा हक जिसको है वो अमित शाह जी हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्ट्री के पास ये पावर होती है कि कैसे चलना है। अब ये बात है कि इस बात पे चर्चा करने की ज़रूरत है। चर्चा क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जम्मू खित्ता कहीं ना कहीं दबोता नज़र आता है, क्योंकि कश्मीर पे इनका आज भी आप देख सकते हो फोकस है। सरकारी आप कामकाज में देखिए, चाहे सरकारी डेवलपमेंट में देखिए, कश्मीर आगे है। अगर हमारा जिस तरह से इनकी स्टेटमेंट थी केंद्र सरकार की कि जम्मू कश्मीर में पीस हो जाए, पीस का माहौल हो जाए, तो उसके बाद हम सरकारी दर्जे पे आएंगे। जनाब, पीसफुल क्लाइमेट आज जम्मू कश्मीर में स्टेबल हो चुका है। अगर पीसफुल क्लाइमेट नहीं स्टेबल होता तो मुझे नहीं लगता कि G20 कश्मीर में होता। कश्मीर में G20 हुआ है। हम कांग्रेस सरकार की भी बात करेंगे, अपोजिशन की भी बात करेंगे, तो कांग्रेस सरकार की तरफ से जो एक मुहिम चली थी जिसमें हमारे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की थी, तो अगर पीसफुल था ही तो तभी तो उन्होंने यात्रा की थी। तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर एक तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हम जो काम हो रहे हैं हम उस तरफ उसकी तारीफ भी करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी रियासत आज डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, पीसफुल भी हो रही है, ग्राफ गिर रहा है मिलिटेंसी का नीचे। तो अब ज़रूरत है स्टेटहुड पे आने की, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब और अमित शाह जी का जो बयान था, जो मैंने ऑफिशियली बताया है, दी हिंदूज़ न्यूज़पेपर में भी आया है, तो ये चीज़ें लागू होने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ हम जब भी बात करते हैं तो स्टेटहुड की बात करते हैं तो हमारे राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर में आते हैं। अब थोड़े दिन की पहले की बात है, तो माननीय राजनाथ सिंह जी एक डिफेंस मिनिस्टर हैं पूरे हिंदुस्तान के, तो जम्मू कश्मीर में आके 26 जून को ये एक स्टेटमेंट आती है उनकी कि हम POK वापस लेना चाहते हैं। ABP न्यूज़ में ये आर्टिकल आता है। रक्षा मंत्री ने कहा POK भारत का हिस्सा है। इसको लेकर संसद में 3 प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा हम लोगों को POK से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। POK में लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसी से ये मांग उठ रही है कि हमें भारत से मिलना है। तो नेचुरली अगर ये स्टेटमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर POK अगर जम्मू कश्मीर में मिलाएंगे तो वो नेचुरली बात है कि वो यूटी के साथ नहीं मिलाएंगे, एक स्टेट के साथ मिलाएंगे। तो स्टेट का दर्जा यहाँ पे बड़ा ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ बात करें अगर हम हमारे PRC की बात करें जनाब, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 यूटीज़ बने हुए हैं। तो 2 यूटीज़ में भेदभाव क्यों? 5 लाख पॉपुलेशन है लेह लद्दाख की, आप वहाँ पे PRC दे चुके हैं।
वहाँ पे आपने तुरंत ही पीआरसी दे दिया, मगर जम्मू कश्मीर में आप पीआरसी क्यों नहीं दे रहे, ये हमें आज तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि हम बात करें पीआरसी की तो 371 एक्ट जो है 12 रियासतों में पूरे हिंदुस्तान में ऑलरेडी लगा हुआ है। हम सबसे बड़ी रियासत की बात करें आज डेवलपमेंट की तरफ जो रियासत है गुजरात, तो वहाँ पे 371 लगा हुआ है। हर एक रियासत का अपना रूल है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने एक पास किया हुआ है, बिल पास किया हुआ है कि 75% जो जॉब सिक्योरिटी है वो हरियाणा को लोगों को है। हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे भी पीआरसी उन्होंने मस्ट किया हुआ है कि हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हम हिंदुस्तान की जय नहीं करते हैं? अगर हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हमें महाराजा हरि सिंह जी ने तिरंगा पकड़ाया है उस समय का, तो हम आज भी गर्व से उठाते हैं और कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन। तो इस बात पे सोचने की ज़रूरत है केंद्र की सरकार को कि हमारे हकों की तरफ देखा जाए, स्टेटहुड के साथ साथ पीआरसी लागू की जाए। आगे हम बात करेंगे डोगरा रियासत में जो एक सबसे बड़ी धरोहर दी थी महाराजा हरि सिंह जी ने, वो था डोगरा सर्टिफिकेट। डोगरा सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट था जिसके जो मायने थे वो हमें देखने को मिलते थे जब हम बेल्ट फोर्स में जाते थे। 2 इंच शूट होती थी उसमें, क्योंकि डोगराओं की जो हाइट थी वो थोड़ी कम थी। तो महाराजा साहब ने ये उस समय कानून बनाया था और एक बिल पास किया था कि डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए डोगरा सर्टिफिकेट लागू किया जाए, क्योंकि डोगरा एक बड़ी शूरवीर कौम है। डोगरा एक बड़ी शूरवीर कौम है और ये स्टेटमेंट मोदी साहब अपने एक भाषण में देते हैं। मैं थोड़ा सा भाषण पे विस्तार पे जाऊंगा। द ट्रिब्यून में वो भाषण आता है, ट्रिब्यून में वो भाषण पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था 19/5/2018 में। मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा आपको उस भाषण के बारे में। द लैंड ऑफ डोगरास इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉरियर्स। अपार्ट फ्रॉम द ब्रेवरी, residents of the land also have a great patience. He said, adding that the keeping in view traditions, the central government had started a special recruitment drive for the youth of this belt. Over 20,000 youth of J&K has been recruited in army and central forces, he said. इसका मतलब है मोदी साहब खुद मानते हैं कि डोगरा एक ऐसी शूरवीर कौम है जिसे आर्मी और बेल्ट फोर्स में आने की ज़रूरत है, और डोगरों को तजब्बू भी दे रहे हैं, और डोगरों के तजब्बू देने के साथ साथ उन्हें वो उनके हक भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, कश्मीर की पॉलिटिक्स ने हमारा डोगरा सर्टिफिकेट ख़त्म किया है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, हालांकि 15-20 साल पहले ये हमारा डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ था। तो डोगरा सर्टिफिकेट जो था, ये कश्मीर पॉलिटिक्स ने अपना प्रेशर बना के ये डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल किया हुआ था। इसी के चलते, डोगरा सर्टिफिकेट के चलते हमारे जम्मू के यूथ को जो बेल्ट फोर्स में नौकरी मिलते थे, वो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है वो पीछे हो रहे हैं। हम बात करें डोगरा स्टेटमेंट की, डोगरा सर्टिफिकेट के स्टेटमेंट की, तो हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी एक स्टेटमेंट आती है। मैं उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ के बताना चाहूँगा आपको। MOS पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह वांट्स डोगरा सर्टिफिकेट फॉर जम्मू यूथ। ये इंडियन एक्सप्रेस में एक पब्लिश हुआ था ये स्टेटमेंट, और ये पब्लिश हुआ था सितंबर 7, 2015 को, लगभग 8 साल पहले। तब पीएमओ साहब कहते हैं कि डोगराओं को डोगरा सर्टिफिकेट वापस मिलना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा मैं आपको। तब बीजेपी और पीडीपी की सरकार अलायंस में आने वाली थी। तो हमारे सिंह साहब कहते हैं, सिंह कॉल्ड अपॉन द पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट टू ब्रिंग in the legislable for the restoration of certificate to the original format, extending relaxation during the recruitment to the army and paramilitary forces to the youth of for Jammu। अगर ये उस समय बात की गई थी तो 8 साल हो गए इनको केंद्र की सरकार में बैठे हुए, तो 8 साल के बाद ये आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? इस बात पे चर्चा करने की ज़रूरत है। और ये स्टेटमेंटें आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना भी चाहता हूं, और केंद्र की सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूं कि मैं आज आपकी स्टेटमेंटों पे ही बात कर रहा हूं कि जो आपने ये स्टेटमेंटें दी हुई हैं, इन स्टेटमेंटों पे विचार कीजिए और जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को दूर कीजिए, ताकि जम्मू हमारा एक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, और हमारा जो यूथ है फ्रस्ट्रेशन में है, हमारी नौकरियां नहीं हैं, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है, नशे की तरफ बढ़ रहा है,
अगर हम एंटी नेशनलिस्ट लोग कहें तो वो कश्मीर में नारे लगते थे। आज जम्मू के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं और वो लोग आज नौकरियों के लिए दर बदर घूम रहे हैं। मगर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम जम्मू के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है और ये केंद्र सरकार को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है। तो हमें ये 3 चीज़ों पे आना ही पड़ेगा। तो क्या युवा राजपूत सभा अलग जम्मू राज्य की जो डिमांड चल रही है, अलग अलग अगर बात की कुछ संगठन हैं जो इसकी डिमांड कर रहा है, क्या युवा राजपूत सभा भी ये चाहता है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए अगर ये स्टेटहुड वापस दे दी जाती है तो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, युवा राजपूत सभा कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। युवा राजपूत सभा एक ऐसा संगठन है जो जम्मू कश्मीर के हित की बात करता है, ना जम्मू की, पूरे कश्मीर की भी। जम्मू और कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मैंने जैसे पहले ही बताया कि वो हमारे दिल में बसा हुआ है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी को हम जब भी देखते हैं तो वो हमारे साथ, हम उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों की अपनी सोच है, वो क्या चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, उनका क्या विचार है, वो किस तरह से जम्मू की डेवलपमेंट देखते हैं, तो वो ये उनके ऊपर है। मुझे लगता है कि जब भी जम्मू कश्मीर रियासत की बात आती है तो हमें रियासत, जब भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर रियासत की, तो हमें याद करने की ज़रूरत है महाराजा गुलाब सिंह जी को, याद करने की ज़रूरत है जनरल जोरावर सिंह जी के बलिदान को, क्योंकि अगर उन्होंने बलिदान दिया है तो जम्मू खित्ते के लिए नहीं दिया, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। बात करेंगे महाराजा हरि सिंह जी की, अगर उन्होंने सेशन किया था तो पूरा जम्मू कश्मीर किया था। आज पीओके की बात आ रही है, अगर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनता है, तो जम्मू कश्मीर को सेशन किया था महाराजा हरि सिंह जी ने, तो वो पीओके भी इसी का हिस्सा था। तो हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को बचाने की बात आती है, जम्मू कश्मीर पे चर्चा करने की बात आती है, तो ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी ने कुर्बानी दी है, वो कश्मीर के लिए दी है, जम्मू के लिए नहीं दी है। तो जम्मू के ऐसे तमाम डोगराओं पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानियाँ कश्मीर को बचाने के लिए दी हुई हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में जम्मू कश्मीर रियासत पूरी की पूरी होनी चाहिए, और केंद्र सरकार बेहतर जानती है कि जम्मू कश्मीर को क्या स्टेटस मिलना चाहिए, किस तरह की आप नक्शा चाहती है कि केंद्र की सरकार। अगर केंद्र की सरकार चाहती है कि जम्मू अलग खित्ता बने तो वो उनकी अपनी सोच होगी और उसी की तरफ डेवलपमेंट करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर समेत पीओके के एक रियासत बने तो वो भी उनकी अपनी सोच होगी। मगर मेरा कहना, मैं युवा राजपूत सभा का एक सिपाही होने के नाते ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्थिति में देखना चाहते हैं जिस स्थिति में महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन किया था। और अगर हम बात करें अखंड भारत की, तो अखंड भारत पे ताज, हिंदुस्तान के ऊपर जो ताज होगा वो जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा अच्छा लगेगा, 2 टुकड़ों में अच्छा नहीं लगेगा। आखिर में कुछ शब्दों में मैं ये जानना चाहूँगा, स्टेटहुड हो गई, पीआरसी हो गई, डोगरा सर्टिफिकेट हो गया, इस पर बात होगी हमारी। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि 2019 से अभी तक आप देखते हैं जो डेवलपमेंट की सरकार की तरफ से बात की जा रही थी, क्या वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट देखने को मिली है, खासकर जम्मू में? और दूसरा, जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं बिजली को लेकर भी, क्योंकि अलग स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर की बात आ रही है, युवा सड़कों पर हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से जो है वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उन्हें जम्मू में कुछ और रास्ता दिख ही नहीं रहा, कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो ये 4-5 सालों में हुआ है 2019 के बाद, क्या ये डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं रियासत जम्मू कश्मीर में जब भी बात आती है डेवलपमेंट की, तो रियासती दर्जे के बाद मैं सबसे अगर ज़्यादा फोकस दूंगा तो इलेक्शन पे दूंगा, क्योंकि इलेक्शन जो है बड़ा ज़रूरी हो गया है। आज आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह का भेदभाव हो रहा है जम्मू के साथ, खासकर जम्मू की बात करूँगा, जम्मू के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। आप बड़ी चेहरों की बात कीजिए, एलजी साहब तो हमारे बाहर से हैं, मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में पहले ही बात कर चुका हूँ, एलजी साहब हमारे बाहर से हैं, और मुझे लगता है डॉक्टर करण सिंह जी के अलावा सारे एलजीज़ बाहर से ही थे, ठीक है। तो उसके नीचे की पोस्टें होती हैं, चीफ सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, एडवाइजर्स टू एलजी होते हैं। मुझे लगता है वो जम्मू के लोग होने चाहिए, ताकि जम्मू की आवाम की परेशानी जो है उनके कानों तक पहुँचे, सरकार के कानों तक पहुँचना बड़ी ज़रूरी है। हमारे जम्मू की आवाज़, अगर हमारे अफसर ही नहीं होंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सारे के सारे वाइस चांसलर बाहर से हैं। हमारे इतिहास को, हमारे लोगों की परेशानी को कौन समझेगा? अगर हमारे लोग ही नहीं सरकार में होंगे तो हमारे लोगों की परेशानी को कौन समझेगा? इसलिए सरकार को देखने की ज़रूरत है कि जम्मू खित्ते को किस चीज़ की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार को चाहिए
कि सरकार में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम जम्मू के कुछ ऐसे चेहरे लगाए जो जम्मू की रेख रूपा और इसी के साथ साथ जो यहाँ का भूगोल है और यहाँ के लोगों का कल्चर है वो समझ सके। आखिर में लास्ट सवाल, क्या युवा राजपूत सभा फिर से सड़कों पर आने वाली है? क्या ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि जो आम इंसान है वो कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा से जुड़ता हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि ये लोग वो मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कोई सामने आए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी चीज़ें जो है अपना उल्लू सीधे करने के लिए रहती है, लेकिन युवा राजपूत सभा क्यों आम इंसान की बात करे, युवा की बात करता है, गृहिणियों की बात करता है, यहाँ के जो लोग जो त्रस्त हैं उनकी बात करता है। तो क्या उनके लिए फिर से युवा राजपूत सभा के लोग जो हैं वो सड़कों पर आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि युवा राजपूत सभा सड़कों पे आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो राहुल जी, युवा राजपूत सभा आ गई घर से बाहर है, घर से बाहर बैठे हुए हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जगह जगह जाके हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं हमारे या और मेंबर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे जाके खित्तों पे काम कर रहे हैं। और रही बात रियासती दर्जे के लिए, डोगरा सर्टिफिकेट के लिए, पीआरसी के लिए, या आज सबसे बड़ी ज़रूरत है हेरिटेज को बचाने के लिए, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि 15 तारीख को युवा राजपूत सभा झंडा चढ़ाएगी, महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान देगी और इंडियन फ्लैग को सल्यूट करेगी। उसके बाद युवा राजपूत सभा कहीं ना कहीं एजिटेशन करने के लिए तैयार बैठी है। प्रधान साहब विक्रम सिंह इस समय हमारे प्रधान हैं, पूरी तैयारी में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली है। आने वाले वक्त में आपको युवा राजपूत सभा फिर से उसी जोश में और आप कह सकते हो कि जम्मू की भलाई के लिए आगे बढ़ चढ़ के नजर आएगी। चलिए, शुक्रिया विशाल जी हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर स्टेटहुड, पीआरसी, डोगरा सर्टिफिकेट, ये सब जो है वो जम्मू में लागू होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होता है तो आप सरकार कैसे कह सकती है कि यहाँ हम जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। 2019 से 2023 आ चुका है और जो वादे किए गए थे गृह मंत्री द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, वो अभी तक भी वहीं फाइलों में है, ज़मीन पर उनका कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब इलेक्शन की डिमांड पूरे तरीके से चल रही है, क्योंकि यही लोगों द्वारा समझा जा रहा है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो शायद यही चीज़ें जो है वो आगे चलती रहेंगी। इन चीज़ों को डिले जो है वो केंद्र सरकार करती रहेगी। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ये भी लोगों द्वारा कहना है कि डरी हुई है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन हो गए तो हमारे लोगों को शायद ही यहाँ पर की जो जनता है वो अब वोट देने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।